जानते हैं कि प्री टर्म लेबर यानी प्री मैच्योर बेबी यानी प्री मैच्योर डिलीवरी के इन जनरल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं. In general risk factors, that is the risk factors which can happen in natural pregnancy or in IVF pregnancy as well. Hello friends, मैं डॉक्टर समिता दलवी, आपकी फर्टिलिटी फ्रेंड, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ IVF कंसल्टेंट एट पुणे IVF फर्टिलिटी सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. So the first risk factor for preterm delivery is multiple pregnancies, मतलब twin gestation. Second risk factor could be infection, any sort of infection in the body. It could be a urinary tract infection, it could be an infection of reproductive tract as well. Third risk factor, अगर यूट्रस की कोई abnormality है, that is अगर उसका शेप या साइज में कोई प्रॉब्लम है या तो फिर कोई बड़ा फाइब्रॉइड है तो प्रीमेच्योर लेबर का रिस्क बढ़ता है. Fourthly, there could also be the abnormalities in cervix, that is जो यूट्रस की थैली का मुंह होता है, कभी कभी वो बहुत शॉर्ट होता है और उसका इनकम्पिटेंस होने की वजह से भी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है. There could also be some underlying medical condition which can predispose a female for preterm delivery. It could be hypertension, it could be diabetes, it could simply be the higher age of the women. That is, the women above the age of 35 years of age are at more risk of preterm delivery. There could also be some lifestyle factors. That is, if you're a chronic smoker, then the risk for you to have a preterm delivery is quite significant. There could also be certain other stress factors. There could be an excessive amount of emotional stress. Poor nutrition, irregular antenatal checkups are also the one of the causes wherein preterm labor can predispose. अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको कभी भी ब्लीडिंग हुई है तो आपका रिस्क टुवर्ड्स प्रीटर्म डिलीवरी और ज़्यादा बढ़ सकता है. इसके अलावा अगर आपको कभी भी प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्रीटर्म डिलीवरी हुई है तो अनफॉर्चुनेटली यू आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी अगेन. अगर आपका प्रीवियस प्रेगनेंसी नेचुरल कंसेप्शन भी रहा है और उसमें आपको प्रीटर्म डिलीवरी हुआ है तो भी आपका रिस्क टुवर्ड्स प्रीटर्म डिलीवरी इंक्रीजेस इन IVF कंसेप्शन टू. सो ये हो गया अबाउट द जनरल रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी. So why are these risk factors exaggerated in IVF? Now see, IVF करते कैसे हैं? फीमेल पार्टनर के एग्स रिट्रीव किए जाते हैं, मतलब उनके बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं. उसी दौरान मेल पार्टनर के स्पर्म्स के साथ वो एग्स को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं. अभी इन जनरल IVF का सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए एक की जगह 2 एम्ब्रियोज डाले जाते हैं, which is quite a common practice in IVF, जिससे प्रेगनेंसी का चांस बढ़े, जिससे सक्सेस रेट बढ़े. अभी जब भी हम 2 एम्ब्रियोज डालते हैं, जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को मल्टीपल प्रेगनेंसीज यानी हर पेशेंट को ट्विन प्रेगनेंसीज ही हो. इट्स जस्ट इन अराउंड 20 to 25% of the couples wherein both the embryos get implanted and they result into twin pregnancies. Twin pregnancies में over distension होता है and this over distension can at times trigger the pain sensation. It can trigger the premature delivery. Second important risk factor is age factor. अभी इन जनरल IVF की ओर जाने वाली फीमेल्स की एज थोड़ी हायर साइड में होती है. जैसे कि हमने रिस्क फैक्टर्स में ऑलरेडी देखा है कि एनी फीमेल हु इज अबाउट 35 इयर्स ऑफ एज उसकी प्री टर्म डिलीवरी की तरफ जाने की रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है. तो सेम रिस्क कैरीज फॉरवर्ड इन IVF टू. एट टाइम्स यूट्राइन एनोमलीज, जिसे हम मालफॉर्मेशंस कहते हैं, ये जो एबनॉर्मल यूट्रस रहते हैं उनका इन इटसेल्फ रिस्क टुवर्ड्स गोइंग फॉर प्रीमेच्योर डिलीवरी थोड़ा ज्यादा होता है. अगर ऐसे पेशेंट्स में हम IVF करते हैं तो भी उनका रिस्क टुवर्ड्स प्रीमेच्योर डिलीवरी विल ऑलवेज बी मोर. इन जनरल कई बार ऐसा भी देखा गया है कि IVF प्रेगनेंसी रहने के बाद
महिलाएं थोड़ा स्ट्रेस लेती हैं, कुछ ज्यादा ही इमोशनली स्ट्रेसफुल हो जाती है एंड दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन फॉर प्रीमेच्योर डिलीवरी। सो ये हो गया अबाउट द रिस्क फैक्टर्स इन प्रीटर्म डिलीवरी। अभी हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म डिलीवरी है आपके प्रीवियस प्रेगनेंसी में, भले ही वो प्रेगनेंसी नेचुरल हो, तो इफ यू हैपन टू अंडरगो एन IVF cycle, you should definitely discuss this with your fertility expert to go ahead with single embryo transfer. This would reduce your own risk towards twin gestation and thereby it can reduce the risk for preterm delivery as well. अगर आपको हिस्ट्री है प्रीटर्म डिलीवरी की, तो आपके नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपके डॉक्टर आपको सर्वाइकल स्टिच लेने की एडवाइस भी दे सकते हैं, जिससे चांसेस ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी थोड़े कम हो जाते हैं। It is not compulsory that cervical stitch will prolong each and every pregnancy. Thirdly, please maintain a very good lifestyle. Try to be stress-free. Try to have meditation sessions during your pregnancy. Try to talk to your counselors very frequently. Do not miss your antenatal checkups. And please try to have a very good nutrition. All these things are definitely going to help you avoid preterm delivery. I hope this video was helpful for you. अगर आपको इसी टॉपिक पे और भी कोई डाउट्स है तो प्लीज ड्रॉप इन इनटू अ कमेंट बॉक्स. We would love to help you all. Thank you.